हेलो व्यूअर्स, आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रगड़े में। मेरी अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपके साथ सिंधी स्टाइल बेसन के छोले की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने 250 ग्राम चने लिए थे। उसके बाद मैंने इसको 6 से 8 घंटे भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और ये मैंने प्याज ली है, 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। अब मैंने कढ़ाई ली थी, इसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून बेसन डालूंगी। उसके बाद इसका फ्लेम आपको स्लो पे कर रखना है, स्लोली इसको फ्राई करना है। इस तरीके से हमें इसमें चम्मच घुमाते रहना है। ये स्लोली इसमें फ्राई हो रहा है तो उसके बाद हम 1/2 टेबल स्पून राई शामिल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून जीरा और ये मैंने इमली ली है, उसमें हम ये बाउल में मैंने डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। और ये देखिए बेसन का जो आटा है वो लाइट ब्राउन हो चुका है और स्लोली हम इसको इस तरीके से चम्मच घुमाते रहेंगे। उसके बाद हम 1/2 टी स्पून इसमें क्रश रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। उसके बाद मैंने जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो इसमें शामिल करूंगी। और इसका फ्लेम आपको स्लो पे ही रखना है। अब स्लो करके इसमें हम 1/2 टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें इमली का पानी शामिल कर रही हूँ। अब एक इमली का पानी मैंने इसमें डाल दिया था और ये मैं कुछ पीस इमली के इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे। और इसको स्लो फ्लेम पे हम लोग रखेंगे पकने के लिए। अब हम इसको ढक्कन देंगे 5 से 10 मिनट, छोले और बेसन जो है वो अच्छे से पक जाए। इमली में जो है मैंने 1.5 कप पानी का शामिल किया था। और अगर आपको बेसन वाले छोले ज़्यादा गाढ़े करने हैं तो इसको आप थोड़ी देर और बॉईल कर सकते हैं, मगर ये इसका जो रस है वो रेडी हो चुका है। आप अगर ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये जब ठंडे होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा इसका रस। तो इस वजह से ये छोले रेडी हो चुके हैं। इसमें मैं 1/2 टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ ऊपर। गरम मसाला डालने के बाद आप इसको ढक्कन दे दीजिएगा और ये छोले बेसन के रेडी हो गए हैं। सिंधी स्टाइल बेसन के छोले रेडी हो चुके हैं। और इन छोलों के ऊपर पहले मैंने प्याज दिखाई थी, मैंने उसको इस तरीके से कटिंग कर लिया है और आपको इस तरीके से इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। उसके बाद आपको जो टमाटर हैं उसमें से सीड्स निकाल के फिर आपको चॉप करना है। तो अब इसके ऊपर हम टमाटर की टॉपिंग करेंगे। ये सिंधी स्टाइल बेसन के छोले गरम गरम खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये छोले
आप किसी ओकेजन पार्टी वगैरह में भी बना के खा सकते हैं। और ये बेसन के छोले आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ये बेसन के छोले अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।